नजदीक आइए। एक मिनट सर, जो आपसे एक इस मुबारक खुशी पर आपका जन्मदिन है, और इस खुशी पर मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आपका जन्मदिन मनाया जाता है खुशी खुशी, उस तरह से मैं चाहता हूं कि बिहार के जो 94,000 टीचर हैं, बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, उनकी भी इसी तरह से धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाए और खुशियां मनाया जाए, और वो भी इस तरह से दोस्तों को शामिल करें। तो सर, इसके लिए जो बहाली प्रक्रिया अभी रोकी गई है और आंदोलन में बहुत सारे छात्र, बहुत सारे स्टूडेंट जो भाग लिए हैं, उनकी उम्मीद अब जगी है कि अब जल्द से जल्द बहाली हो जाएगी। तो सर, आप उसमें सर्वे सर्वा हैं। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि सर, ये बहाली प्रक्रिया कब से शुरू होगी ताकि ये बेरोज़गारी जो है अब लड़कों का दूर हो, और उनकी शादी भी अभी सर रुकी हुई है इस बिना पर कि बहाली हो और तुरंत उसके बाद उनकी शादी हो। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, और पहली बार गुफरान जी इस मामले में आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपका बोलने का शैली है या पूछने का शैली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात है कि जो अभी बहाली की प्रक्रिया जो वर्तमान में चल रही है, तो उसमें कुछ बीच में रुकावटें आई हैं और कुछ कानूनी प्रक्रिया जो आ गई है जिसके कारण डिले हो रहा है। लेकिन मैं बार बार, कल रात में भी मैंने लाइव आया था, मैं बताया था कि अभी किसी तरह का आप लोग आशा और उम्मीद को नहीं छोड़ें, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पॉजिटिव रूप से काम कर रहे हैं। और मैं कल रात में भी बताया था कि कुछ बात ऐसी होती है जो मैं नहीं बता पाता हूँ, लेकिन इसके लिए बुरा नहीं, जो भी चीज़ें होंगी आपको सामने आएगा। मैं सब जानता था, फिर भी मैंने आप लोगों को कुछ बातों को छिपा करके रखा। आपको पता होगा कि जो IM जो फाइल था वो हो गया है, अब उसका मेंशन हो रहा है, लिस्टेड होगा, और बहुत जल्द हम लोगों के लिए जो उस पर चर्चा होगी, और हमें लगता है कि बहुत जल्द उस पर काम होगा। हो सकता है कि ऐसा उम्मीद लग रहा है कि 2 या 3 दिनों के अंदर में ही कुछ ना कुछ हमें अच्छा सुनने को मिलेगा। तो हम लोग कोशिश में हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो भी हमारे बिहार के जो भी भाई हैं, जो इन्होंने इतने मेहनत से साथ दिया हर तरह से, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, और उतनी ठंड में जो हमारे साथ रहे हैं उन लोगों ने, तो उसके लिए तो हम उनको आभार प्रकट करता हूँ। और आगे भी हम कोशिश करूँगा कि अगर किसी तरह की बात होगी, जैसे ही हमें पता चलेगा कि सरकार अगर इसमें आनाकानी करने लगी, तो हम अब जरूर रोड पर मैं आऊँगा और आप लोग के साथ दूंगा। कल जो है आप लोगों ने इको पार्क में कुछ प्रोग्राम रखा है, मुझे मालूम हुआ है, आज मुनि जी ने कॉल किया था। तो कल हम आप लोग के जो इको पार्क के प्रोग्राम में मैं ज़रूर शामिल होऊंगा। लेकिन शामिल होने से पहले मैं आप लोगों को कहना ये चाहूँगा कि थोड़ा सा भी लोग घबराइए नहीं, आप थोड़ा धैर्य के काम कीजिए, क्योंकि सरकार का जो काम था उसने किया। IM फाइल हुआ, ये बहुत तरह के क्वेश्चन उठ रहे थे कि नहीं हुआ, ये हुआ, लेकिन हुआ ना। तो इसी तरह से काम भी हो रहा है और होगा, हमें पूरा विश्वास है कि काम होगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा हम लोग घबरा जाते हैं, तुरंत आंदोलन की बात करने लगते हैं। सरकार हमारे लिए काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, काम हम लोग का हो जरूर। थैंक यू सर, इस बात से थोड़ा सा सुकून मिला, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप सुकून वाली न्यूज़ हमें पहुंचाते रहें, सुकून वाली प्रक्रिया बताते रहें, ताकि हम लोग सुकून से कम सो सकें। थैंक यू सर।